दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं साइंस का। और जनरल साइंस के दूसरे चैप्टर के रूप में आज हमने लिया है भौतिक राशियों को। बार बार प्रश्न आता है, भौतिक राशियां क्या हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत आने लगती है। आज इसी समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत है टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। विस्तार से आज इस पर चर्चा करेंगे हम सभी। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है। भौतिक राशियां, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, जिनको हम माप सकते हैं। ऐसी राशियों को ही भौतिक राशियां कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड डायरेक्टली। जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड डायरेक्टली। दोस्तों, मेरा ये टॉपिक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए इक्वल है। जनरल साइंस का चैप्टर है। अभी हम मेरा जनरल साइंस के चैप्टर्स को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, ऐसे ही हम केमिस्ट्री के जनरल साइंस को लेकर चलेंगे, ऐसे ही बायोलॉजी के हम जनरल साइंस को लेकर चलेंगे। हम जो हाई स्कूल पढ़ने के बाद विद्यार्थी इंटर में जब जाता है या इंटरमीडिएट पास करने के जब वो किसी कंपटीशन की क्वालिफाई करने के लिए जाता है, तब उसको कहा जाता है कि भैया आप फंडामेंटल साइंस की तैयारी कर लो, फंडामेंटल क्लास पहले ले लो, पहले बेसिक क्लास ले लो। तो बेसिक क्लास हम यहाँ साइंस की चला रहे हैं। ये आप सबके लिए उपयोगी है, चाहे वो क्लास 6 का स्टूडेंट हो, चाहे 12 का हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसमें? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। पिछले वीडियो में मैंने इन 7 मूल राशियों की चर्चा की थी। इसके अलावा चाल है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, कार्य है, ऊर्जा है। ये सब राशियां भी भौतिक राशियों की श्रेणी में ही आती हैं। हम कैसे इनको कहां कैटेगराइज करें? तो आज हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। 2 प्रकार से, मेरे समझ से 2 प्रकार से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला जो प्रकार है, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां 2 रूपों में डिवाइड की जा सकती हैं। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, उत्पत्ति के आधार पर हम 2 रूपों में इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको हम मूल राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, इनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है। मूल राशियां वे राशियां हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ऐसी राशियां या ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और
ऐसी राशियां या ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं, और ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are free from another, and the quantities find from fundamental quantities with the help of fundamental quantities are known as derived quantities. अब एग्जांपल्स क्या होंगे? इसमें तो वही 7 मूल राशियां होंगी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। और इसमें जब आप आ जाएंगे व्युत्पन्न राशियों में, तो व्युत्पन्न राशियों में आप जाएंगे जैसे ही, तो चाल, वेग, त्वरण, संवेग, कार्य, ऊर्जा और न जाने कितनी राशियां। उन 7 मूल राशियों को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां ही हैं। भौतिकी में केवल 7 ही मूल राशियां हैं। जैसे हिंदी में 7 कारक हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान को, के लिए अपादान से पृथक, अधिकरण में पय पर और संबोधन हे हो अरे। 7 जिस प्रकार से 7 कारक हैं, ऐसे ही फिजिक्स में 7 मूल राशियां हैं। तो 7 मूल राशियों को के अतिरिक्त जितने भी मूल राशियां हैं से सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। कैसे व्युत्पन्न राशियां हैं अभी आपको प्राप्त करके बता दें, परंतु पहले भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन क्लासिफाई किया, फंडामेंटल और डिराइव्ड, और ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन दूसरा प्रकार, ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर अगर हम इनको क्लासिफाई कर दें तो 2 प्रकार हमको प्राप्त होते हैं, और वे हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज। दोस्तों, इस प्रकार का अभी क्लासिफिकेशन कोई नहीं किया होगा, मैं आपको दे रहा हूं। स्केलर क्वांटिटीज को अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां एकदम बिल्कुल कुछ नया आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगे। स्केलर क्वांटिटीज मीन्स अदिश राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मात्रा के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, ऐसी राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। दोस्तों, जितनी सदिश राशियां हैं, जैसे 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम बात करें लंबाई का, तो लंबाई 5 मीटर होगी। अगर 5 मीटर लंबी बात करते हैं तो इसमें दिशा नहीं है। 5 मीटर किधर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहां जाएं, तो क्लियर नहीं है। तो 5 मीटर आपने कह दिया, यानी 5 मीटर लंबा कोई सामान है, या 5 मीटर लंबा आप कहीं चलना चाहते हैं, या 5
मीटर की कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वह अदिश है। अब आपसे बात किया कि 5 मीटर उत्तर की ओर, दैट इज द डायरेक्शन। 5 मीटर उत्तर की ओर जैसे ही बात कर रहे हैं उसमें डायरेक्शन है, वो विस्थापन है। तो 5 मीटर उत्तर की ओर आप जाएंगे तो उसमें दिशा भी हो जाएगी, दैट इज द सदिश। और जितनी भी सदिश राशियां हैं उनके संकेत के ऊपर ऐसे एक तीर लगा देते हैं, इनको हम वेक्टर कहते हैं। जैसे अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण को ए अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और ए से डिनोट्स करते हैं, और अगर ए के ऊपर हमने तीर लगा दिया दैट इज आप इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए, तो ये सदिश राशि है। कहीं भी फिजिक्स की बुक में आपको कोई सिंबल दिया रहे, किसी क्वांटिटी का सिंबल दिया रहे और उसके ऊपर अगर डायरेक्शन लगा हुआ है, ये उस पर एक तीर लगा है, एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वो सदिश राशि है। अगर उस पर कहीं भी डायरेक्शन नहीं लगा है, एरो नहीं लगा है, इसका मतलब यह है कि वह स्केलर क्वांटिटी है। मैंने एग्जांपल लिया था लंबाई का, लंबाई अदिश है जबकि विस्थापन सदिश है, मैंने उदाहरण दिया आपको। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, चाल और वेग। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। चाल और वेग दोनों को v से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन अगर v के ऊपर एरो आपने लगा दिया और आप वेक्टर v कह रहे हैं तो इसका मतलब वो वेलोसिटी है, और अगर आपने v के ऊपर एरो नहीं लगाया है इसका मतलब वो स्पीड है। ऐसे ही विस्थापन और दूरी के लिए है। विस्थापन और दूरी दोनों को यश से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन अगर यश केवल लिखा है तो दूरी है, और यश के ऊपर अगर आपने एरो लगा दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो विस्थापन है। इस प्रकार से ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन जो दिशा को प्रदर्शित करती हैं उनको हम सदिश राशियां कहते हैं। जिनमें दिशाएं नहीं होती हैं उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। दोस्तों, परिभाषा एक बार फिर सुन लें। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी क्वांटिटी और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। एक बार इंग्लिश में इसी को डिफाइन कर लें। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज which have only quantity, direction is not essential in this. Scalar quantities are those quantities who have only quantity. Direction is not essential in this. And vector quantities are those quantities which have quantity and direction both. Okay, vector quantities are those quantities which have quantity, मात्रा and direction both. 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो वो डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन 5 किलोमीटर की ओर जैसे ही हम बात करते हैं वो डायरेक्शन को शो नहीं करता। तो डायरेक्शन नहीं शो करता इस नाते वो अदिश है, और डायरेक्शन शो करता है इसलिए वो सदिश है। मैंने आपको क्लासिफिकेशन आज किया है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों का। पहली बार मैंने इस प्रकार क्लासिफिकेशन किया है। हमको बहुत दिन से इस पर मैं विचार कर रहा था कि क्या भौतिक राशियों को भी कैटेगराइज किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने पहली बार आपको
बताया है कि ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू quantities, that is fundamental quantities and derived quantities, and on the base of direction there are two quantities, scalar quantities as vector quantities. ओके, आइए थोड़ा सा हम व्युत्पन्न राशियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बेशक हमारे पास अन्य स्मार्ट क्लास की तरह स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट हमारे पास नॉलेज है। तो नॉलेज की कद्र हर जगह होती है और नॉलेज जहाँ से मिले वहाँ ग्रहण करना चाहिए। इसी विचारधारा के तहत हम अभी भी इसी व्हाइट बोर्ड की सहारे आगे बढ़ रहे हैं। आइए, मैं बात कर रहा था आपको कि कैसे हम शो करेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो मित्रों, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात तो कुछ हो चुकी है कई बार। थोड़ा सा हम फिर से एक बार फंडामेंटल क्वांटिटीज पर आते हैं। एक बार मैंने आपको बताया था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकेंड, ताप का मात्रक है केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब हम बात करेंगे कि ये तो मूल राशियां हैं और ये उनके मूल मात्रक हैं। इनके अलावा शेष कैसे व्युत्पन्न हो जाते हैं, हम बात करते हैं। छोटी छोटी दो तीन एग्जांपल लेते हैं। चाल का लेते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखेंगे आप, चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी मीन्स लंबाई, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस प्रकार से चाल का मात्रक अगर हम निकालेंगे तो मीटर बटे सेकेंड आ जाएगा। और मीटर बटे सेकेंड को अगर आप NCERT की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें मीटर सेकेंड इनवर्स 1 लिखा होगा, और अगर यूपी बोर्ड की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसमें मीटर प्रति सेकेंड लिखा है। तो मित्रों, दोनों एक ही चीज है। मीटर सेकेंड इनवर्स 1 कह सकते हैं। जब इस सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घातांक ऋणात्मक हो जाएगी, इस तरह मीटर सेकेंड इनवर्स 1 कहलाएगा। और अगर हम घात नहीं ले जाना चाहते, प्रति में लिखना चाहते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। और चाल का मात्रक इस प्रकार से हमको मिल जाता है। अब हमें पता चल पा रहा होगा कि चाल दो राशियों से मिलकर बना है, दो मूल राशियों से मिलकर बना है। एक है दूरी और दूसरा है समय। इसलिए चाल एक व्युत्पन्न राशि है। और ये कौन सी राशि है? डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है। और इसीलिए क्योंकि ये मूल राशियों से बनी हुई है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि
हम कैसे कह सकते हैं कि कोई राशि व्युत्पन्न राशि है? तो हमने चाल का एग्जाम्पल लिया, हम बात कर लेते हैं त्वरण की। कुछ विद्यार्थियों को नोट्स भी तैयार करना रहता है, तो वो नोट्स देख करके तैयार कर सकते हैं। दूसरी हम राशि की बात कर रहे थे भी त्वरण की। त्वरण बराबर सूत्र लगता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल या समय। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, इसका माने हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय या समयांतराल। अब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग तो वेग ही है, तो हम इसको कह सकते हैं वेग अंतराल। वेग अंतराल और ये समयांतराल आपके साथ है ही, तो ये समय अंतराल, वेग अंतराल और समय अंतराल। इस प्रकार वेग बटे समय, इसको हम वेग बटे समय भी कह सकते हैं। और अब इसका मात्रक लिख लें, तो चाल का मात्रक अभी मैंने डिनोट किया था आपको, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो वेग का मात्रक भी मीटर बटे सेकेंड ही होता है, या मीटर सेकेंड इनवर्स 1। मीटर सेकेंड इनवर्स 1 होता है, और बटे समय का मात्रक होता है सेकेंड। अब मीटर सेकेंड इनवर्स 1 और सेकेंड फिर ऊपर चला जाएगा, तो हमको जो मिलता है, थोड़ा मैं यहाँ स्पेस ले रहा हूं, ये देखेंगे, इसको मैं यहां से कवर कर रहा हूं। तो ये जब हमारा ऊपर आ जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स 2। क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इसको हम लिख सकते हैं मीटर, अगर हम इनवर्स 2 नहीं लिखना चाहते हैं तो हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाता है। अब हम देख पा रहे हैं इसमें भी दो राशियां हैं, मीटर यहां लंबाई है, सेकेंड यहां पर समय है। लंबाई और समय दो राशियों से मिलकर के ये मात्रक बना हुआ है। इस कारण से यह मूल राशियों से उत्पन्न मात्रकों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इस कारण से ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इस कारण से त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने आपको भौतिक राशियों की चर्चा की। मूल राशियां वे राशियां हैं जो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने बात किया भौतिक राशियों का। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है। दूसरा, हमने क्लासिफिकेशन किया भौतिक राशियों को ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन के आधार पर। तो उसमें हमने दो कैटेगरी किया था। पहली कैटेगरी हमारी थी मूल राशियां। मूल राशियां वे राशियां हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र भौतिक राशियों को मूल राशियां कहते हैं। और दूसरा हमने कहा किया था व्युत्पन्न राशियों को, ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन हमने भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड किया था, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां मीन्स स्केलर क्वांटिटीज, वे राशियां हैं ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं।
सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, जिनको हम वेक्टर कहते हैं, और वो राशियां वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज भौतिक राशियों के विषय में डिटेल से चर्चा की है। ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल टॉपिक है और आप सभी को इसके लिए निश्चित रूप से नॉलेज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा। अगर उपयोगी है तो ज़रूर लिखना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लाइक भी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।